हेलो बच्चों जैसा कि हमने कल एक्सरसाइज 12.2 में ओनली 2 क्वेश्चंस किए थे, आज 2 क्वेश्चन और करके इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देंगे। बच्चे, मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए करवाया था क्योंकि एक क्वेश्चन में कम से कम 5 या 6 पार्ट हैं, और यदि आपको डाउट रहता तो आप मुझसे पूछ सको एक दिन में, तो इसलिए मैंने आपको एक दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाए थे कि किसी बच्चे को डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि 1-2 बच्चों ने पूछा था, मुझको अच्छा लगा, बाकी तो सर्वज्ञानी हैं, उन्होंने कर लिया होगा। मुझको खुशी है कि उन्होंने कर लिया है। अब बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चे, जो नंबर आपको दिया हुआ है इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आप फर्स्ट 0 को छोड़ के जो फर्स्ट डिजिट है उसके आगे लगाओ डेसिमल और मल्टीप्लाई में 10 के पावर में क्या एक्सपोनेंट आता है उसके हिसाब से हम देखते हैं। यदि राइट साइड डेसिमल जाता है तो एक्सपोनेंट जो होता है वो माइनस में होता है। यदि बच्चे डेसिमल जाता है लेफ्ट साइड तो एक्सपोनेंट होगा पॉजिटिव में। खैर वो बात की है। आओ क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, आपको पहले से दिया हुआ है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई में 3 1 2 3 4 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख माइक्रोन बच्चे 10 लाख। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको बोला है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो बच्चे देखो, बहुत ही आसान है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। मेरी बात सुनो। आप क्या करो, 1 डिवाइड बाई में आप लिखो नीचे 10। क्या लिखो? 10। ये बताओ ये कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं, तो 10 की पावर 6 आ गया। ये तो पता है ना आपको, 10 की पावर 6 आ गया। 10 की पावर 6 आ गया। लेकिन हमें 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाना है। तो जब हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे? जब हम 10 के पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या करते हैं? तो आपको पता है ना कि a के पावर माइनस m हो तो उसको लिखते हैं 1 डिवाइड बाई a इज रेज टू पावर m। ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में फार्मूला कर रखा है। तो मैं इसी चीज़ को मैं राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख सकता हूँ। यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो 1 डिवाइड बाई 10 इज पावर टू 6 है वो अब 10 इज पावर टू माइनस 6 हो जाएगा जब ये हिस्सा ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये माइनस में पावर हो जाएगा। ये आपको पता ही होगा। तो बच्चे इस प्रकार ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये आपका आंसर होगा 10 इज रेज टू पावर माइनस 6। अब बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट पे। क्या है सेकेंड पार्ट बच्चे? सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इतना होता है। अब इसको मैं पढ़ भी नहीं सकता, बहुत ही लंबी वैल्यू है। इतना वैल्यू है बच्चे, ये वैल्यू पूरा है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कुलम्ब क्या होती है? चार्ज की SI यूनिट होती है। आपने 7th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। चार्ज का जो होता है SI यूनिट वो होता है कुलम्ब। तो कुलम्ब बच्चे, अब इतना कुलम्ब है। अब इसको आपको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको काउंट करने होंगे टोटल जीरो। दो कितने टोटल जीरो हैं? देखो सुनो, इस जो डेसिमल के पहले जीरो है उसको रहने दो, वो काउंट नहीं करते। तो 3 0 6 9 12 15 18 जीरो हैं। 18 जीरोज हैं बच्चे, और साथ में क्या है? 16 है। हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करना है बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 18 जीरो हैं टोटल, और 18 जीरो के आगे क्या है? 16 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहले लिखो आप 1। फर्स्ट डिजिट कौन है? आप कहोगे सर 0 है। 0 को छोड़ के कौन सी है? 1 है, तो 1 लिख दिया। 1 के आगे लगा दो डेसिमल। क्या बच गया? ओनली 6 बच गया। 6 लिखो, मल्टीप्लाई 10 लिखो। अब ये देखना है कि हम डेसिमल को कहाँ से कहाँ ले गए हैं बच्चे। तो देखो डेसिमल पहले हमारा यहाँ था, देखो यहाँ पे था 0 पॉइंट। इस डेसिमल को मैं उठा के कहाँ पे ले गया? 1 के आगे ले गया।
1 के आगे लग गया। कितने डिजिट आगे? टोटल 0 18 हैं और ऊपर से ये 1 भी है। 1 क्यों? क्योंकि 1 के आगे डेसिमल गया है तो 1 को भी काउंट करूँगा। तो 18 + 1 19, टोटल 19 डिजिट आगे डेसिमल को मैं ले गया हूँ। किस साइड? राइट साइड। राइट के लिए माइनस, तो -19, 10⁻⁻19। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज। ये साइज है मीटर में दिया हुआ है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यानी मीटर में ही करना है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो है और साथ में 5 है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक डिजिट आगे डेसिमल, तो पहला डिजिट कौन है? 5 है, तो लिखो 5। इसके आगे लगा दो पॉइंट। क्या इसके आगे कुछ बचा है? नहीं, तो अपनी मर्जी से 0 लगा दो। इंटू 10⁻⁻, कितने डिजिट हैं? तो कितने जीरो हैं? टोटल 6 जीरो हैं। डेसिमल हम कहाँ पे ले गए हैं? हम 5 के आगे ले गए हैं, तो मैं 5 को भी काउंट करूँगा। तो 6 + 1 7, हम 7 डिजिट आगे डेसिमल को ले गए हैं। तो 7 डिजिट आगे डेसिमल को ले जाएंगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? राइट साइड हो गया। तो 10⁻⁻7, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनो, अब बच्चे जो इसका 4th पार्ट है और 3rd पार्ट है ये आप खुद से करेंगे। चलो मैं आपको एक पार्ट और करवा रहा हूँ, लास्ट वाला 0.07। रुको, 0.07 मैं क्या करूँगा? फर्स्ट डिजिट क्या है? 7 है, 0 को छोड़ के 7 के आगे लगा दो पॉइंट, फिर लगा दो क्या 7 के आगे कुछ है? नहीं है, तो 0 लगा दो। मल्टीप्लाई 10⁻⁻, डेसिमल कहाँ पे था? डेसिमल यहाँ पे था, हम कहाँ पे ले गए? 7 के आगे ले गए। कितने डिजिट आगे? 1 डिजिट 2 डिजिट। तो किस साइड? राइट साइड। राइट के लिए माइनस, तो -2। यदि हम लेफ्ट में ले आते, पीछे ले आते तो +2 होता। खैर ये हमारा आंसर आ गया। 3rd पार्ट आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स each of the thickness 20 mm and 5 paper sheet each of the thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? तो बच्चे देखो मेरी बात सुनो, एक स्टैक है उसमें 5 किताबें, हर एक स्टैक में 5 किताबें आ सकती हैं। हर एक किताब में आ नहीं सकती है, 5 किताबें हैं और हर एक किताब की जो थिकनेस है वो 1 बुक की जो थिकनेस है, जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो है 20 mm। जो उसकी मोटाई है वो है 20 mm। 20 mm मोटी किताब है। कितनी किताब है? 5 किताब है एक स्टैक में। और बच्चे 5 पेपर सीट, और साथ में इन किताबों के साथ साथ 5 पेपर सीट भी है जिसकी चौड़ाई 0.016 mm है। 0.016 mm है। एक किताब की चौड़ाई, एक किताब की मोटाई 20 mm है और एक पेपर की मोटाई, मैं चौड़ाई बोल रहा हूँ गलती से, मोटाई, एक पेपर की मोटाई 0.016 mm है। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? तो बच्चे स्टैक की टोटल थिकनेस क्या हो सकती है? यानी एक स्टैक में 5 किताब आ रही है और 5 पेपर सीट आ रही है, तो उस स्टैक की क्या मोटाई होगी? तो सिंपल सी बात है बच्चे, मेरी बात सुनो। एक किताब 1 बुक आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे, हर चीज़ मैं नहीं लिखवा के दिखाऊंगा, आप खुद लिखोगे। आप लिखोगे कैसे? लिखोगे नोटबुक में ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे थिकनेस ऑफ 1 बुक, ये मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। थिकनेस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू, जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 20 mm दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चे? 20 mm। देन आप लिखेंगे, देन नीचे लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। टोटल कितने बुक हैं? 5 किताब है, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स लिख दो या थिकनेस ऑफ टोटल बुक्स। तो 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 5 × 20, तो ये आएगा 100 mm। अब क्यों मल्टीप्लाई करेंगे आपको बताएं, अब बच्चे तो हो नहीं, मैं बताऊंगा बार बार, आपको कोई बार एग्जांपल देता हूँ, आप समझो कुछ से। ये 100 mm, ये 100 mm क्या है बच्चे? ये जो 100 mm आया हुआ है ये क्या है? ये 5 किताब की मोटाई है, 5 किताब की मोटाई है। अब आ जाओ पेपर सीट पे। एक पेपर आप लिखेंगे थिकनेस ऑफ 1 पेपर सीट इज इक्वल टू 0.016 mm। एक पेपर सीट की मोटाई है। टोटल कितने पेपर सीट है? ये भी 5 हैं।
तो थिकनेस ऑफ टोटल पेपर शीट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.016, 16 5 जा 80, 16 बन जा 80। कितने डिजिट पहले डेसिमल है? 1 2 3। तो आप भी 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3। तीसरे पे कोई नहीं है तो लगा दो पॉइंट, यहाँ पे लगा दो 0। ये बच्चे आ गया टोटल पेपर शीट की चौड़ाई। अब हमसे पूछा हुआ है कि बताओ टोटल मोटाई क्या होगी स्टैक की। तो 100 mm तो ये, और 0.080, 100 mm ये, 0.080 पॉइंट लगा के यहाँ पे 00 आप ले सकते हो। आपको एडिशन करने आता है ना डेसिमल वाला, अभी ये सब नहीं सिखाऊंगा मैं, नहीं आता है तो मुझसे पूछना। बाकी ये सब आप कहो कि मैं डेसिमल अब डेसिमल का एडिशन सिखाऊंगा तो नहीं, ये सब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, जिसको नहीं आता है बताना, वो सिखा दूंगा। 0 + 0 0, 0 + 8 8, 0 + 0 0, पॉइंट है पॉइंट। क्या करना है हमें करना है माइनस, तो 100, फिर प्लस। हम प्लस करेंगे बच्चे, हम टोटल किताबों को और टोटल पेपर शीट को प्लस कर देंगे, तभी तो स्टैक की मोटाई आएगी। तो बच्चे स्टैक की मोटाई इतनी होगी, कितनी होगी? 100.080। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करते हैं? फर्स्ट डिजिट क्या है? 1 है, 1 के आगे लगा दो डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या बच गया? 0008। अब दोबारा डेसिमल यहाँ पे मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 10। अब सुनो, डेसिमल कहाँ पे था? डेसिमल यहाँ पे था, देखो जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बार बार डार्क कर रहा हूँ। डेसिमल को मैं कहाँ पे ले गया? 1 के पीछे, 1 के आगे ले गया, 1 के आगे ले गया। कितने डिजिट पीछे है? कितने डिजिट पीछे? पीछे का मतलब लेफ्ट साइड, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट पहले ले गया, यानी लेफ्ट साइड ले गया, यानी बच्चे माइनस में, लेफ्ट के लिए प्लस, लेफ्ट के लिए प्लस। तो 10 इज रेज़ टू पावर +2, तो +2 लिखना जरूरत नहीं है, आप ओनली 2 लिखेंगे। ये हमारा 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बच्चे।